या तो बाबा हटाओ या बाबा के सामने दूसरा नाम अपना नाम लिख दो, मुसलमान नाम नहीं बदलेगा, पूरा नाम ही बदलना पड़ेगा। बजरंग दल वाले बोलते हैं कि बजरंग दल वाले थे। हम इस समय कोटद्वार में हैं और नाम बदलने को लेकर जो विवाद हुआ सोशल मीडिया पर इस कदर फैला कि पूरे देश में ये एक बड़ी खबर बन गई। आइए जानते हैं, मेरे साथ वकील अहमद साहब हैं जिनकी ये दुकान थी बाबा नाम। ऐसा क्या हो गया बाबा नाम में? मुझे वही जान सकते हैं जो नाम बदलवाना चाह रहा है। तो आपको, आपकी कितनी पुरानी दुकान है और आपको कभी ये 4 महीने पहले भी आए थे ये लोग? मैं फिक्स तो नहीं बता सकता क्योंकि भूलने की आदत है। तो लगभग आए होंगे 3 महीने 4 महीने। कहने लगे कि बाबा के आगे या तो बाबा हटाओ या बाबा के सामने दूसरा नाम अपना नाम लिख दो, मुसलमान नाम। तो हमने बेटे का नाम लिख दिया था। तो बेटे का नाम लिख दिया, तो अब वो कहने लगे, उस दिन आके कहने लगे कि नाम नहीं बदलेगा, पूरा नाम ही बदलना पड़ेगा। पूरा नाम बदलना पड़ा। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है? क्या कह रहे थे वो? लोगों को जानते हैं आप लोग? कौन थे वो लोग? मुझे मैंने तो देखा नहीं, किसी ने कहा कि एक दो आदमियों का नाम बताया, पता नहीं क्या क्या। मेरा तो ये पार्किंसन की बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर हुआ। अच्छा, किसी ने आपकी मदद भी की थी, उस व्यक्ति को जानते हैं आप? हाँ, वो बराबर में आते रहते हैं, उनके फ्रेंडशिप है, बाई चांस आ गए वो उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्यों नाम बदलाने को कह रहा हूँ। आप जानते हैं मोहम्मद दीपक को? जानते, बस इतना ही है कि वो यहाँ पे आते रहते हैं बराबर में। तो बस इतना ही जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आना जाना हो रही है ऐसा। क्या कहना चाहते हैं? मुकदमे बाजी भी हो गई, आपके नाम भी, अब क्या नाम बदल देंगे आप अपनी दुकान का? बस मैं तो ये चाहूँगा कि नाम ना बदले। मेरी बहुत पुरानी दुकान है, मुझे ऐसे आखिरी पड़ाव पे मुझे नाम बदलना पड़ेगा दुकान का, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? जनता आपको देख रही है, दर्शक बहुत सारे सुन रहे हैं। जनता बहुत अच्छी है, शहर बहुत अच्छा है, कोटद्वार बहुत अच्छा है। अभी 2-4 लोगों की वजह से कोई नाम बदनाम ये शहर की हो तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ एक पीर बाबा भी है, ये भी बोला जा रहा है कि पीर बाबा के नाम पे बाबा लिख दिया था आपने नाम। बस देखो जी, बाबा के नाम से तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं। हमारे यहाँ भीमराव, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी है, कई चीज़ों को जोड़ के ये नाम रखा था। बच्चों को भी कहते हैं, बुजुर्गों को भी कहते हैं, साधु बाबा को भी बोलते हैं, सभी को बाबा बोलते हैं। अच्छा नाम है, शुद्ध नाम है। तो नाम बदलेंगे अब? मन तो नहीं है बदलने का, मन तो नहीं है बदलने का। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे? सरकार से कहेंगे कि भाई हमारी मतलब सुरक्षा करी जाए। बस अगर कोई ऐसा कोई कदम उठाए, कोई बाई चांस अगर ऐसा करता, और शहर हमारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये वकील अहमद साहब थे जिनकी दुकान को नाम को लेकर पूरा विवाद बना। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ और भी तस्वीरें। ये देखिए, ये दुकान का बोर्ड था बाबा, आप देख रहे हैं, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। और इसी को लेके 4 महीने पहले कुछ उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने सीधे रूप से कहा था कि या तो आप नाम बदल लीजिए, नहीं तो आप उस बोर्ड के ऊपर अपना नाम लिखवाइए। जिसके बाद वो बोर्ड पे नाम भी लिखवाया गया, और नाम लिखवाने के बाद फिर 4 महीने बाद तकरीबन 26 जनवरी को कुछ लोग आते हैं और विवाद नया खड़ा करते हैं, और सोशल मीडिया पे इस कदर वो विवाद बढ़ता है। एक हिंदू युवक यहाँ पर आकर इनका समर्थन करता है, और बवाल इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, वहीं वकील अहमद साहब जिनकी ये दुकान है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर अब मैं इस नाम को बदलना नहीं चाहता, लेकिन काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि नाम को लेकर जो विवाद हुआ था वो उसकी दूरी कहाँ तक जाती है। आप देख रहे हैं, ये बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, ये वो मैचिंग सेंटर है, एक छोटी सी दुकान है कोटद्वार की, और यहाँ के तकरीबन तमाम लोगों को 30 साल से अपनी सेवाएं दे रही है। लेकिन कुछ उपद्रवी आते हैं और बाबा नाम को लेकर ऐतराज करते हैं। 4 महीने पहले भी आए थे, ऐसा बताया जा रहा है। 4 महीने जब पहले आए थे तो इस बोर्ड पे सिर्फ बाबा, देख पा रहे हैं आप, सिर्फ बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर था। लेकिन आप देख रहे हैं 4 महीने पहले जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि शोएब अहमद जरूर लिख दीजिए अपनी, आप अपनी आईडी इसमें
सामने लिख दीजिए और उसके बाद आप चलाते रहिए, कोई ऐतराज नहीं है। 4 महीने बीत जाते हैं, 26 जनवरी आता है। 26 जनवरी को 10-15 लड़के आते हैं और वो कहते हैं हमें इस नाम से घोर आपत्ति है। क्यों आपत्ति है, आइए जान लेते हैं। यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, जनता क्या समझती है, क्या बाबा नाम से यहाँ की जनता को भी आपत्ति है, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये बताओ, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? यहीं का रहने वाला हूँ सर, और मेरा नाम एहसान बाबा है। मुझे मेरा मर्डर कर देंगे। नहीं, एहसान बाबा है मेरा नाम। एहसान बाबा, हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है मर्डर कर देगा आपको? जब यहाँ पे दंगा फसाद कर दिया बाबा के तरह से नाम पे। बाबा कहाँ है, इधर आइए। बाबा कहाँ है, क्या है? सिद्ध बाबा हो या भगवान यो पीर बाबा हो, है तो हम सब परी। नीचे तो नहीं है तो उच्च तो कर रखा है नाम। क्यों बवाल हो रहा फिर बेफालतू का? ये तो एक झगड़ा करने का फसाद है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कब से देख रहे हैं इस दुकान को आप? सर मैं तो जिंदगी कट गई इस दुकान को देखते रहे। ये मार्केट भी नहीं बनी थी जब से मैं जवानी थी, मजदूरी करता, जब से दुकान बनी। अच्छा, कौन है वो लोग? वो कौन लोग हैं जो यहाँ पे आए थे? बस नाम नहीं बता सकते जो है। क्यों? बजरंग दल वाले बोलते हैं कि बजरंग दल वाले थे ये। अच्छा, ये जो है ना, जो बाबा होते हैं, बाबा हम लोगों में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी। आप जानते होंगे, आप भी हिंदुस्तानी हुए। बाबा हिंदू मुसलमान में सभी मतलब जो कास्ट में होते हैं। पीर बाबा होते हैं हमारे, जितने मजार होते हैं, कलीर जाओ, वहाँ अजमेर जाओ और कहीं भी जाओ, जितने हम लोग भी बाबा ही बोलते हैं। तो इस चीज़ पर जो है ना कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर मैंने तो बहुत भीड़ भड़का देखा था। बजरंग दल वाले देहरादून की टीम आई हुई थी। हाँ। बहुत फसाद कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के फसाद को? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि एक छोटा सा नाम बाबा और उसका इतना बड़ा इशू बना दिया। ये हमारा देश किधर जा रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। बाबा का नाम कोई भी रख सकता है। हम तो अपने घर में भी अपने बाबा वालिद साहब को भी बाबा कह देते हैं। उसको लेके इतना बड़ा इशू बना दिया। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक भिखारी लोग हैं जो इस तरीके का विरोध करते हैं। उनकी रोटी रोजी बंद ना हो जाए, उनकी रोटी रोजी बंद ना हो जाए, इसीलिए जो है वो फिर 31 जनवरी को उन्होंने फिर ये हंगामा किया। क्या लगता है, नाम बदलना चाहिए? नाम बदलना चाहिए, फिर तो देश भी बदल देना चाहिए। उनके हिसाब से तो जो ये नाम बदलने की कोशिश करवा रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो फिर इस देश में भी नहीं रहना चाहिए उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि बाबा नाम बदल दो। ठीक है भाई, हम तो इस देश के वासी हैं और जो हमारा मन करेगा कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के वो करेंगे। आपका क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना, बाबा तो जैसे किसी भी घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भी बाबा बोल देते हैं। बाबा तो जो बड़े होते हैं हमारे घर में है, जैसे जिसके घर में भी बड़े वो होते हैं बुजुर्ग, उनको भी बाबा बोल देते हैं। रास्ते चलते हैं जो जान पहचान, उनको भी बाबा बोल देते हैं। ये कोई ये नहीं कि धार्मिक से बाबा जुड़ा हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता जो यहाँ की है, मैं आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को मान रही है कि बाबा नाम बदलना किसी की बपौती नहीं है कि नाम बदला जाए। और नाम बदलने को लेकर जो विवाद हुआ, उसी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि गलत तरीके से कुछ उपद्रवी जो यहाँ पहुँचते हैं और वो यहाँ पे पूरा हंगामा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ ना भारत, कोटद्वार। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।